उठ गए? हाँ हाँ उठ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल ये मेरा घर है और तुम यहाँ पर आए हो। यार कल हुआ क्या? कल रात तुम्हें थोड़ा ज्यादा हो गई थी। तुम गार्डन में पड़े हुए थे और मैंने आकर तुम्हें उठाया है। यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे गंदे कपड़े भी बदले हैं। वैसे तुम्हारा फोन और वॉलेट वो दोनों ही चोरी हो गया है। आखिर कौन यकीन करेगा कि तुम जैसा इंटरनेट का एक्सपर्ट इतनी बुरी हालत में गार्डन में पड़ा हुआ था और कोई अजनबी आकर चोरी करके चला गया। शायद वो तुम्हें पहचान नहीं पाए। अभी याद आया। तुम्हें पता है ना हम सबकी सेफ्टी कितनी इम्पोर्टेंट है, पता है ना? मेरे इतने अवेयर होने के बावजूद भी मैं नशे में धुत पड़ा था। वैसे इस बार मेरी जीत हुई। अब हम दोनों इक्वल पॉइंट्स पर हैं। वैसे क्यों ना हम दोनों हमारे गेम के राउंड्स बढ़ा दें? मैंने ऑलरेडी हार मान ली है। तुम जीत गए हो, ठीक है? इस किस्से को अभी यहीं खत्म कर। ओके। अरे यार कल पूरी रात तुम कुछ ना कुछ बड़बड़ कर रहे थे और तुमने मेरी तारीफ भी की। तुम्हें उस बारे में कुछ याद है कि नहीं? मैं कल नशे में था, मुझे ये सब याद कैसे रहेगा? पर मुझे अच्छी तरह याद है। तुमने मेरे बारे में कहा था कि मैं बहुत यंग हूं, टैलेंटेड भी, स्मार्ट भी और दिखने में दुनिया में सबसे हैंडसम। तुम्हें ये सब याद है ना? थोड़ा दिमाग पर जोर दो, तुम्हें सब कुछ याद आएगा। सब याद है तुम्हें। शराबी पर कौन भरोसा करता है? कहते हैं कि इंसान नशे में सच बोलता है और अब ये बात मैं मानता हूं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा मेरे साथ ये सब कैसे हो गया। कल रात मैंने सिर्फ एक ही ड्रिंक पी थी और मेरा तो टॉलरेंस भी अच्छा है। उस ड्रिंक में जरूर कुछ मिला हुआ होगा। क्या मिला हुआ था? हाँ? वैसे मेरा फोन और वॉलेट गुम गया है क्या? हाँ, वो चोरी हो गया है। चलो ये तो सही है। वैसे तुमने मेरा पजामा पहना है और तुम उसे रख सकते हो। बस बाद में इसके पैसे दे देना। हाँ? लो तुम पानी पी लो। थैंक्स। देखना चिन्मय, ये वॉचडॉग ऐप तो बहुत बढ़िया चीज है। मुझे भी इंस्टॉल करके दोगे क्या? हाँ? हाय चिन्हुआई, कैसे हो? क्या बात है। मेरा सर अभी भी बहुत दर्द कर रहा है। बेसिकली मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि कल रात को मैंने क्या किया। ये लो तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स। इसमें लिखा है कि तुम्हारे ड्रिंक में साइकोट्रोपिक ड्रग्स मिलाए गए थे। ये ड्रग कॉमनली रेप केसेस में यूज किया जाता है। कितने खतरनाक लोग हैं। इन लोगों को तुम अरेस्ट कर लो वरना ये और लड़कियों को फंसाएंगे। इन्वेस्टिगेशन चालू है। वैसे वो चेन्मो के बारे में कुछ? मैं भी वही पूछने वाली थी। तुम्हें कुछ पता चला? हाँ, वैसे एक और बात, कल रात तुम इसी का नाम बार बार लिए जा रहे थे। आखिर ये चेन्मो है कौन? मुझे भी इसके बारे में बताओ। चेन्मो के मुझे सबूत मिल सकते हैं। पैंग, इनका ख्याल रखना। हाँ समझ गया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि चेन्मो है कौन? हाँ? रुको, मैं भी आ रहा हूँ। मैं हूँ तुम्हारे साथ, यही मत करना। मेल डिलीवरी। हाँ आ जाओ। दरअसल ये मेल मिस्टर चिन्हुआई के लिए आया है। लाओ ये मुझे दे दो। ये मैं उनको ही दे सकता हूँ। एक मिनट रुको। हाँ। बॉस आपका मेल आया है। हाँ कलेक्ट कर लो तुम। वो आपको ही करना पड़ेगा। क्या आप ही मिस्टर चिन है? हाँ प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। हाँ थैंक यू। सुनो मैडम डिंग, हाँ इन्हें पानी दीजिए। हाँ थैंक ठीक यू। है। हाँ थैंक यू। थैंक यू। कोई बात नहीं। थैंक यू मैम। हाँ
वेलकम मिस्टर चिन हुआ 498 499 मिस्टर चिन हुआ साइबर सिक्योरिटी समिट में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका चेक इन हो गया है। यहाँ आइए, इस तरफ। अपना कीमती वक्त निकाल कर आने के लिए थैंक यू। सर ये कंपटीशन जोन है, आप यहाँ कोई नहीं जा बात नहीं, सकते। मुझे बस थोड़े से फोटोज सर निकालने हमारी हैं। बात समझने की कोशिश आखिर कीजिए। फोटोज निकालने में गलत क्या है? नहीं मैं सर, बस यहाँ फोटोज allowed निकालूंगा और नहीं यहाँ है। से चला सर, आप जाऊंगा, मेरी किसी को बात कुछ समझने डिस्टर्ब की नहीं कोशिश करूंगा। नहीं कर रहे। देखिए आप ऐसे मुझे बाहर नहीं आइए, मैं निकाल आपको सकते। वहाँ पर लेकर चलता हूँ। हमें यहाँ पर बाहर सिर्फ देखने कंप्यूटर्स और देना डेस्कटॉप्स है। यहाँ पर फोटोज निकालने में यहाँ गलत allowed क्या नहीं है? है। ठीक है हमारी ठीक है, बात मैं यहाँ से समझने की जाता हूँ, कोशिश पर याद कीजिए। रखना मैं तुम लोगों के फोटोज चलो निकालूंगा। सर, मेरी बात सुनिए। हाँ? आप किस कंपनी की तरफ से आए हैं? वो दरअसल मैं इनविटेशन कार्ड है? हाँ, इनविटेशन? ओह आपका मतलब है इनविटेशन कार्ड? ऑफ कोर्स मेरे पास है ना। अब एक मिनट रुकिए, दरअसल मैंने अपने हाँ, पॉकेट्स आराम में ही से रखा ढूंढिए। था। हाँ, ये रहा। साइबर सिक्योरिटी से मैं चिन हुआ है, ये मेरा सेक्रेटरी है। वेलकम मिस्टर चिन, एंजॉय द इवेंट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिस्टम ने मुझे नोटिफाई किया कि कोई मेरी पहचान लेकर इस इवेंट में घुस आया है। अब मुझे शर्मिंदा करने वाले काम मत करना। हाँ, मैं तुम्हें शर्मिंदा करूंगा? ये कैसा मजाक है? शायद तुमने देखा नहीं, पर कितने सारे लोग मेरे फैंस हो गए हैं। जैसे ही मैं स्टेज पर गया तब क्या बात है, हुबो सच में बहुत कमाल का है। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं, ये तो तुम भी बना सकते हो। तुम्हें भी एक ऐसा इवेंट रखने का ट्राई करना चाहिए। यहाँ पर उपस्थित गेस्ट और हमें लाइव देखने वाले सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार और हुपो इंटरनेट कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट प्रोफेसर वांग मिंग मौजूद है। साथ ही साथ हम क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी एक्सपर्ट मिस्टर याओ किंग का स्वागत करते हैं। अब आखिर में हम सब स्वागत करेंगे नेशनल साइबर सिक्योरिटी सर्विस टेक्निकल सपोर्ट और हुपो ग्रुप के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर मिस्टर मा पिंग चुआन का स्टेज पर स्वागत करते हैं। हेलो एवरीवन। मेरा नाम मापिंग चौन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं हुपोस के अचीवमेंट बताने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। हमने साइबर सिक्योरिटी के इंडस्ट्री में बहुत रिसर्च की है और इस फील्ड में हमें एक्सपर्ट माना जाता है और इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि आपको पता है, नेशनल सिक्योरिटी से लेकर आपका ब्रेकफास्ट ही क्यों ना हो, हम हर जगह है। आज के इंटरनेट की दुनिया में सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी है और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी होने के नाते हमारी होपस कंपनी जरा पकड़ो इसे। ये हैंडल कर रही है। अरे हमारी पकड़ो यही ना। कोशिश रहेगी कि आपका इंटरनेट हमेशा सेफ और सिक्योर रहे और हमारी होपस कंपनी आपको बाकी कंपनीज की तरह कभी निराश ना करे। हम साथ मिलकर साइबर सिक्योरिटी में एक नया रिवॉल्यूशन लाएंगे। और बस इतना ही नहीं, होपोस आपके लिए हमेशा नई टेक्नोलॉजी लाता रहेगा। और आज हम आपके सामने लॉन्च कर रहे हैं एक नया फ्लैगशिप प्रोडक्ट, होपोस सिक्योरिटी सर्विस ग्रुप, या तो आप इसे सिंपली कह सकते हैं HU क्लाउड। HU क्लाउड आपको प्रोवाइड करता है बिजनेसेस और वेबसाइट, वो भी कटिंग एज प्रोटेक्शन के साथ। और हमारा ये प्रोडक्ट क्लाउड में डील करता है, तो ये बहुत अच्छी तरह से ट्राइड एंड टेस्टेड है और अब तक इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आए हैं। ये इसलिए है क्योंकि अब तक मैंने अटैक नहीं और किया। ये है हमारी HU क्लाउड की ताकत। और आपने ये नोटिस किया ही होगा कि हमारे वेन्यू में एक सर्कुलर जोन है। ये एक चैलेंज मैच है जो मेरी टीम ने और मैंने ऑर्गेनाइज किया है।
और हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि HU क्लाउड कितना स्ट्रांग है। और क्या पता है, इस चैलेंज के टाइम पे शायद कोई नया टैलेंट उभर कर निकले। HU क्लाउड सिस्टम के टोटल 5 डिफेंसेस है, और अगर इसमें से कोई 3 भी ब्रेक करता है तो हमारी कंपनी उसे ग्रैंड प्राइज प्रोवाइड करेगी। जो कोई भी इंटरेस्टेड है प्लीज आकर रजिस्टर कीजिए। और हाँ, याद रखिए कि तुम्हारा सिर्फ ज्यादा नहीं 8 हो रहा है? spots चलो अब हमारे यहाँ से पास। निकलते हैं। मैं उस मापिंग चौन को बताना चाहता हूँ कि मैं कितना केपेबल हूँ। अरे Let the game begin. Goodbye. See you. बाय, सी यू। मिस लिन, अरे कितनी छोटी दुनिया। आप यहाँ कैसे आई? बस काम के सिलसिले में। और बाय द वे, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना है। उस रात तुमने मेरी मदद जो की थी, ऑफिसर गो ने मुझे बाद में सब कुछ बताया था। वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना मैं तुम्हें एक छोटी सी ट्रीट दे दूं। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं Contestant है। number 3 out. Number 4 out. Number 8 out. Number 2 out. Number 1 out. आपका HU क्लाउड बहुत ही ज्यादा सेफ है। हाँ, ऑफ कोर्स सर। Number 5 out. ये बहुत ही अमेजिंग है। He's very smart. These young people are very smart. Number 7 ने सेकंड डिफेंस पार कर लिया है। थर्ड राउंड, रेडी गो। Countdown in 3 minutes. 3 मिनट्स में ये कैसे होगा? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मैं तो रिजल्ट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम्हें लगता है जीत पाएगा? अगर आपको ये क्रैक करना है तो आपको पहले 3 डिफेंसेस को ब्रेक करना है और उसके बाद 2 डिफेंस ब्रेक होंगे। और अगर वो 5 साथ में करने जाए तो वो पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने उन्हें 3 करने कहा है। मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल होगा। टाइम बहुत कम बचा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पता I नहीं wish क्या कुछ होगा, कर वो जीत सकते पाएगा या नहीं। टाइम कुछ बहुत कर कम रह गया है। सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। अटैकिंग के बारे में क्यों सोच रहे हो? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? तुम ना बस शो ऑफ कर रहे हो। अरे अपनी स्किल्स तो दिखाओ। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें अभी तक प्रोबेशन पे रखा है। मुझे कहाँ पता था कि वो काउंटर अटैक भी करेंगे। तुम कर सकते हो क्या?
मापिंग चौंग? अब इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए मैं स्टेज पर हुपो ग्रुप के सीटीओ मिस्टर मापिंग चुआन को इनवाइट करना चाहूंगी। हेलो मिस्टर मापिंग। ये अवार्ड प्रेजेंट करते वक्त मुझे बहुत अलग फील हो रहा है। आखिर उसने मेरी कंपनी के यानी HU क्लाउड के 3 डिफेंस को क्रैक कर दिया है। पता नहीं इसे अच्छा कहूँ या बुरा, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे होपो की कंसिस्टेंसी बेटर होगी और हम पहले से और बेहतर होंगे। एंड थैंक्स, तुमने मेरे बस 3 ही ब्रांच तोड़े, और अगर 5 तोड़ते तो मुझे तुम्हें हायर करना पड़ता मेरे होपो कंपनी में। लाओ, ये लो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। चिनुआय, चिनुआय, ये देखो, मैं जीत गया। हम जीत गए। वाह वाह। ये उपो ग्रुप के सीटीओ है मिस्टर मापिंग चौन, और सर ये मेरे पार्टनर है चिन हुआ। बहुत दिनों बाद। हाँ, बहुत दिनों बाद। आप इन्हें पहले से जानते हैं? हाँ, हम पुराने दोस्त जो है। ओह, पहले से तुम्हें अकेले काम करना पसंद था, और अब तुम्हें अच्छा पार्टनर भी मिल चुका है जो बहुत यंग है, ब्रिलियंट भी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे नहीं लगता पिछली बार तुमने मेरे पार्टनर के बारे में ऐसा कुछ कहा था। मापिंग चुओ, तुमने ऐसा क्यों किया? छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसका करियर बर्बाद कर दिया तुमने। पहले तो तुम शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और साइबर सिक्योरिटी से करप्ट लोगों को निकालना मेरा काम है। और ये सिर्फ मेरा डिसीजन नहीं है, हमारे पूरे यूनिट का है, और मुझे उसे मानना होगा। तुमने उसकी नौकरी छीन ली, पर तुम उसे बदनाम नहीं कर सकते। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। और तुम्हें पता है साइबर सिक्योरिटी कितना सेंसिटिव जॉब है, और हमारी इंडस्ट्री भी। हमारी इंडस्ट्री चलती है ट्रस्ट पे, और ये तुम अच्छे से जानते हो। और मैं किसी को भी हमारी इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी को कभी डैमेज करने नहीं दूंगा, इसीलिए उसे फायर किया है, ताकि तुम भी सुरक्षित रहो। मैं ऐसे दोगले इंसानों के साथ कभी काम नहीं करूंगा जो इंसानों का इस्तेमाल करता है। होपो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है, और तुम फिर भी जाना चाहते हो अपने फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज करके। तुम्हारी कंपनी आज बेस्ट है, लेकिन इसका कल किसने देखा है? 5 साल हो चुके हैं, और होपो आज भी बेस्ट है, और तुम अब तक वही हो। तुम और बेहतर कर सकते हो। करूंगा। फिलहाल तो तुम्हारा सर्वर बेटर करो। सर वो दरअसल मुझे पूछना था कि ग्रैंड प्राइस क्या होगा, क्योंकि मैंने 3 डिफेंसेस ब्रेक किए हैं। हाँ, तुम हमारे साथ आकर काम कर सकते हो, और 10 गुना ज्यादा हाइक भी। क्या कहा आपने? 10 गुना ज्यादा हाइक? क्या आप ये सच कह रहे हैं? ऑफ कोर्स। ठीक है, मैं इसे याद रखूंगा। ठीक है, बाय। सुनो चिनुआई, तुमने उनकी बात सुनी? तुम्हारे पुराने दोस्त ने मुझे एक जॉब ऑफर किया है जिसमें 10 गुना ज्यादा सैलरी मिल रही है। सुना तुमने? 10 गुना ज्यादा। तो तुमने हाँ कहा कि नहीं? भला मैं क्यों हाँ कहूंगा? क्या मैं तुम्हें इतना चीप लगता हूं? वो ओप्पो का टेक्निकल डायरेक्टर है और सिक्योरिटी एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट। ऐसे लोगों को ऑफर रिजेक्ट करना अच्छी बात नहीं है। मुझे बस वो पसंद नहीं है। कोई भी मेरे स्किल्स को खरीद नहीं सकता। अच्छा, क्या बात है, तुम तो काफी शेर दिल के निकले। हाँ माँ, बोलिए। क्या हुआ? आप पहले शांत हो जाइए मॉम। हेलो मिस्टर चिन। हाँ आराम से आइए। हेलो मिस्टर चिन। हाय मॉम। तुम आ गए। क्या हुआ? आपने इतने जल्दी क्यों बुलाया? एक बात है जो मैंने तुमसे छुपाई है। वो क्या ये जन्मों के बारे में है? दरअसल कुछ सालों से
मेरी और चन्मो की कॉल पर रोज बात होती है, पर उसने ये भी कहा था कि मैं ये बात किसी से ना कहूँ। वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा था, ये भी मैंने उससे नहीं पूछा। तुम मेरी बात दिल पर मत लेना बेटा। मॉम, इतने सालों से मुझे बस यही एक एहसास था कि वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। 2 दिन पहले चन्मो का बर्थडे था। मैंने उसे मैसेज किया था लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, चाहे वो जितना भी बिजी रहता था, लेकिन मेरे मैसेज का रिप्लाई देना कभी नहीं भूलता था। चिन बेटा, मुझे कुछ नहीं समझ रहा, तुम ही कुछ करो। कहीं मेरा चन्मो मुसीबत में तो नहीं फंस गया ना? हाँ शांत हो जाइए मॉम। आपने कॉल पर उससे बात की थी? हाँ, वो हम दोनों वीचैट पे एक दूसरे से बात करते थे। उसने मुझे कभी बताया ही नहीं कि वो कहाँ रहता है और क्या काम करता है। चन्मो को कुछ नहीं होगा मॉम। मुझे पहले आप अपने कॉल रिकॉर्ड्स दिखाइए। हाँ हाँ। मॉम, जैसे आप वीडियो में देख सकती हैं, यहाँ मैं आकर रोज काम करता हूँ। लोग यहाँ मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और मेरे बॉस भी अच्छे हैं। तो आप मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए। अभी मैं घर के लिए निकल रहा हूँ मॉम। ये रेस्टोरेंट मेरे घर से बहुत नजदीक है, चलकर बस आधा घंटा ही तो लगता है। चलो अभी घर निकल रहा हूँ, घर पहुँच के बात करता हूँ। मैं निकल गया। आज हमारे रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा कस्टमर्स आए थे। लेट हो गया है, इसलिए आज मैं बस से घर जा रहा हूँ। मैं निकल गया हूँ। आज हमारे रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा कस्टमर्स आए थे। लेट हो गया है, इसलिए आज मैं बस से घर जा रहा हूँ। मैं निकल गया हूँ। आज हमारे रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा कस्टमर्स आए थे। लेट हो गया है, इसलिए आज मैं बस से घर जा रहा हूँ। हमें तायमंडा से एक खबर मिली है। किसी चन्मो नाम के आदमी ने वहाँ के बॉस को मार दिया है। हमारे आदमी से कहो कि वो तायमंडा पुलिस को कॉल करे। ऐसे अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलते, ये उनको अच्छे से समझाओ। देखो, ये ली विंगमिंग और उसके साथ ली जिंगलोंग, इन दोनों को साथ में क्राइम में पकड़ा गया था। और ये इनका कैप्टन गो, चिनवा आ गए। मुझे चन्मो के बारे में पता चला है। क्या पता चला? ये उसकी लास्ट लोकेशन है और 2 दिन से वो फिर से गायब है। इसे जल्दी चेक करो। ओके। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? मुझे मॉम ने ही बताया। वो उनके साथ रोज कांटेक्ट में था, लेकिन 2 दिन से वो गायब है। टेंशन मत लो, कुछ देर में पता चल जाएगा। कैप्टन गो, जरा ये देखिए। चन्मो की ये लास्ट लोकेशन है और ये वही फ्रॉड लोकेशन है जिससे बहुत करीब है ये। कहीं ये कोइंसिडेंस तो नहीं? चन्मो उन सस्पेक्ट के केस में से एक तो नहीं है ना? ये नहीं हो सकता। नहीं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि तायमंदा से जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें उसका नाम नहीं था।
लेकिन वो इसमें शामिल नहीं है, इसकी गारंटी भी हम नहीं दे सकते। क्या मतलब है तुम्हारा? पैंग, क्या तुम्हें याद है कि ताइमंदा से एक मेल आया था जो किसी अजनबी ने भेजा था? ये उसी वक्त का है जब चन्मो लापता हो गया था। इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये ईमेल चन्मो ने भेजा था और उस ईमेल की मदद से वो सब हमें क्रिमिनल सिंडिकेट से डिस्ट्रैक्ट कर सके। अगर ये सच हुआ तो क्या अब वो बहुत बड़े खतरे में है? ये लड़के किसने तुम्हें भेजा है? हाँ? बताएगा कि नहीं? हाँ? ऐसे नहीं मानेगा ना? तेरी तो किसने भेजा तुम्हें? अगर जीना चाहता है तो सच सच बता दे। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मैं समझा नहीं। कितना सीधा सवाल पूछा मैंने, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? ठीक है, तुम्हें मैं ये सवाल और आसानी से पूछता हूं। क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। पिछली बार चिंगमाई में तुम गायब हो गए थे। मुझे लगा तुम कहीं छुप गए हो या फिर गायब हो गए हो। मुझे लगा नहीं था हम वापस मिलेंगे। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? कब से एक मक्खी की तरह मेरे आगे पीछे भिनभिना रहे हो। अब मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछूंगा, किसने भेजा तुम्हें यहां? म्यांमार से आए हो या वियतनाम से आए हो? कौन मुझे मारना चाहता है बताओ? या तुम्हें पुलिस वालों ने भेजा है? मैं तो बस एक सीधा साधा आदमी हूं जो जीने की कोशिश कर रहा है। अभी तो सच बता दो ताकि मैं तुम्हारी जान बख्श सकूं। इस डिजिटल एरा में पासवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर्स और नंबर से बने हुए पासवर्ड्स बहुत कॉमन है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है वैसे वैसे पासवर्ड्स भी विकसित हो रहे हैं। जैसे फिंगरप्रिंट्स, वॉइस, आई स्कैन, इन सभी का इस्तेमाल पासवर्ड के तौर पर कर सकते हैं और ना ही आप कभी इसे भूल सकते हैं। सारे पासवर्ड्स का एक ही डिसएडवांटेज है कि वे सारे पासवर्ड्स चेंज नहीं हो सकते। आपका फिंगरप्रिंट, आपकी वॉइस, यहाँ तक कि आपका आई स्कैन कुछ भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है। और इन तीनों में से हम ज्यादातर इस्तेमाल फिंगरप्रिंट्स का करते हैं। हाल ही में आपने कोई न्यूज सुनी होगी कि यूरोपियन डिफेंस मिनिस्टर के फिंगरप्रिंट्स कॉपी कर लिए गए हैं, लेकिन इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उनकी पर्सनल फोटोज का इस्तेमाल करके उनकी ही फिंगरप्रिंट्स हैकर्स ने चुरा लिए। टेक्नोलॉजी के जैसे एडवांटेजेस है वैसे ही डिसएडवांटेजेस भी बहुत है। जैसे हम किसी साधारण फोटो को 100 पिक्सल्स तक जूम करके देख सकते हैं,
ये केस भी कुछ ऐसा ही है। उनके ऐसे फोटो का इस्तेमाल करके जिनमें उनका हाथ कुछ ऐसा दिख रहा है, उनके दोनों उंगलियों पर जूम किया गया और उनके फिंगरप्रिंट्स चुरा लिए गए। अब तो हम सोशल मीडिया पर फोटोज नहीं पोस्ट कर सकते। अपनी ही प्रोफाइल पर अपना ही फोटो पोस्ट करने के लिए हम 2 बार सोचे, ताकि हमारे साथ स्कैम ना हो। अगर स्कैमर्स को आपके साथ स्कैम करना है तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी चुरा सकते हैं। आप में से कुछ लोग इसके बाद फिंगरप्रिंट्स को पासवर्ड के तौर पर इस्तेमाल करने से डरोगे, पर क्या करें, टेक्नोलॉजी चीज ही ऐसी है। पर आप चिंता मत कीजिए, इस चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन हम निकाल लेंगे। अच्छाई और बुराई के बीच की ये जंग भले ही हम सीधे साधे लोगों को तकलीफ देती है, फिर भी हम हार नहीं मानेंगे। हम सभी लोग हमेशा सच्चाई का ही साथ देंगे। इसलिए हम हमेशा कहते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहिएगा। एडिटर, मेरी उंगलियों को ब्लर कर दो ताकि कोई स्कैन ना करे। बाय बाय।